रहम नजर करो अब मोरे साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं, अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो अब मोरे साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 5 भगवत प्राप्ति कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 5 भगवत प्राप्ति की पावन कथा का आगे का अध्याय आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बाबा के इस महाग्रंथ साईं ज्ञानेश्वरी के 5वें अध्याय को अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बाबा की ऐसी कृपा होगी कि बाबा आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 5। अगर आप सभी बाबा के इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और लोगों में अधिक से अधिक साईं ज्ञानेश्वरी के इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस प्रार्थना, इस ग्रंथ के पाठ श्रवण में जुड़ सके। शुरुआत करते हैं। पूर्व अध्याय में हम मेघा की कथा का आप लोगों को वर्णन कर रहे थे कि मेघा किस प्रकार बाबा को गंगा जल से स्नान कराता था, गोदावरी नदी के जल को लाकर। उसी की आगे कथा है कि मेघा का यह संक्षिप्त वर्णन चरित्र है। मेघा की तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ईश्वर के किसी भी स्वरूप की उपासना करता हो, श्री साईं उससे आहत या प्रतिहत नहीं होते थे। श्री साईं तो भक्त से केवल आस्था, श्रद्धा और भक्ति चाहते थे। भक्त किस स्वरूप में श्रद्धा रखता है, इससे श्री साईं को कोई मतलब नहीं था। श्री साईं की भक्ति अद्भुत विशेषता है। कोई शिव भक्त श्री साईं को प्रणाम करता, श्री साईं से शिव के रूप में साक्षात दिखाई पड़ते। कोई वैष्णव भक्त उन्हें विष्णु मानकर प्रणाम करता, श्री साईं उसे केशव श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते। मुसलमान भक्तों को वे पाक परवरदिगार के रूप में नजर आते थे। जिसकी जैसी आस्था होती उसे श्री साईं वैसा ही अनुभव प्राप्त कराते थे। चंदोरकर ने देखा कि श्री साईं हमेशा अपने पास एक ईंट रखते हैं। वे उस ईंट से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए वह ईंट प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एवं प्रिय है। वह ईंट प्राणों से भी मूल्य, यहाँ तक कि साईं बाबा रात में जब सोते तो वह ईंट पर अपना मस्तक रखकर ही सोते थे। यह देखकर चांदोरकर को काफी आश्चर्य हुआ। चांदोरकर ने कुछ विचार किया और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर साईं बाबा से कहा कि बाबा, आप पक्की ईंट पर सर रखकर सोते हैं, यह आपके सर के लिए आरामदायक नहीं है। आपके मस्तक को आरामदायक एहसास हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मस्तक के नीचे एक मुलायम तकिया रखें। आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए एक अच्छा तकिया लेकर आऊं। साईं ने चंदोरकर से कहा कि नाना, इस ईंट की मूल्यता का आकलन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे लाखों नरम मुलायम तकिए इस ईंट की बराबरी नहीं कर सकते। यह ईंट मुझे मेरे गुरु ने दी है। यह ईंट गुरु के हाथों से दिया गया अनमोल उपहार है। हे नाना, तुम इस ईंट के महत्व को नहीं समझ सकते। इस ईंट का मूल्य संपूर्ण ब्रह्मांड से भी अधिक है। गुरु के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप यह उपहार स्वरूप दी गई छोटी और साधारण वस्तु भी अनमोल होती है। उसकी बराबरी संसार की कीमती से कीमती वस्तु भी नहीं कर सकते। हे नाना, इस ईंट का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। इस ईंट पर मैं हरदम ध्यान लगाए रहता हूँ। यह ईंट मेरा प्राण है। जब तक यह ईंट है तब तक मेरा जीवन है। जब यह ईंट नहीं होगी, मेरे प्राण भी इस शरीर में नहीं होंगे।
गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्य का अस्तित्व है, और गुरु का आशीर्वाद ही ना रहे तो शिष्य का भला क्या अस्तित्व है। आगे श्री साईं ने नाना से कहा, सद्गुरु के चरणों में जिसका मस्तक रहता है उसका फिर काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। अतः मैं प्रतिदिन अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखे रहता हूँ। मेरे लिए यह ईंट गुरु के चरण है, ईश्वर के चरण है। मेरा यह मस्तक इस समर्थ और शक्तिशाली ईंट पर सदा झुका रहेगा, हमेशा टिका रहेगा। यह ईंट मुझे हमेशा शक्ति और लोकोपकारी क्षमता देती रहेगी। यह ईंट गोदावरी के जल की तरह है जो अपना जीवन परमाणुओं से भक्तों की शक्ति एवं उदारता की क्षमता देता रहता है। श्री साईं के ऐसे वचनों को सुनकर चंदोरकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने ईंट पर सादर मस्तक झुकाया और उन्होंने कहा, हे साईं, आप धन्य हैं। आपने हमें ईंट की महिमा के साथ साथ सद्गुरु और ईश्वर की महिमा का भी ज्ञान करा दिया। रतन जी नामक एक पारसी व्यक्ति नांदेड़ में रहते थे। वे नांदेड़ से रवाना होकर शिरडी साईं के दर्शन करने जा रहे थे। उसी दिन शाम के समय उन्होंने अपने घर पर मित्रों एवं प्रियजनों को चाय पर आमंत्रित किया था। उसी समय अचानक मौली साहब नाम के एक भगवत भक्त उनके आवास पर पधारे। मौली साहब का आगमन वाटिका में वसंत के आगमन के समान था। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। सभी ने चाय और अल्पाहार किया। इस अवसर पर रतन जी ने मौली साहब को पुष्पमाला पहनाई और उन्हें नारियल भी भेंट किया। रतन जी से सम्मान पाने के बाद मौली साहब मुस्कुराए। उन्होंने अपना वरद हस्त रतन जी के सर पर रखा और मौली साहब ने रतन जी से कहा कि अय नेक इंसान, तुम शिरडी के कु जल्द जाना। साईं बाबा से हमारी बंदगी कहना, हमारा सलाम बाबा को अदब से अर्ज करना। अय प्यारे रतन जी, इस सारे जहां में साईं बाबा के माफिक कोई दूसरा फकीर नहीं। तेरा वहां जाना इसे अपना किस्मत समझो। तुम्हारा शिरडी को जाना मतलब कि तुम्हारी तकदीर खुलना, भगवत प्राप्ति का वक्त आ गया। मौली साहेब का आशीर्वाद लेकर रतन जी शिरडी को रवाना हो गए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। रतन जी शिरडी पहुंचे और उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए। कैवल्यदानी श्री साईं ने तत्काल रतन जी से कहा कि तुम नांदेड़ से सीधे शिरडी आए हो, तुमने अच्छा किया, तुम आ गए। मैं तुम्हारा भार खुद वहन करूंगा और तुम्हारी चिंता सदा के लिए दूर कर दूंगा। तुम मुझे कितनी दक्षिणा दे रहे हो? तुम मुझे जो भी दक्षिणा देना चाहे वह उदार मन से दो। जी हाँ, कभी भी बाबा को दक्षिणा देते हो दिल से दीजिए और देने के बाद ये हाथ से दीजिए और इस हाथ को पता ना करे। गुप्त दान ही सबसे बड़ा दान है। जो भक्त गुप्त दान करता है वह बाबा की कृपा का पात्र रहता है। क्योंकि कहते हैं अगर हम दान देने के बाद उससे जग जाहिर करते हैं, उसकी सिंपनी बटोरते हैं, तो वह दान का महत्व बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दान हमेशा गुप्त ही रहना चाहिए। रतन जी ने श्री साईं के सम्मुख डरते डरते कहा कि मेरी जितनी सामर्थ्य शक्ति है उतनी मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। आप ही कृपा करके बताइए कि मैं आपको कितनी दक्षिणा दूं। आप जो भी कहेंगे वह मैं आपके सादर समर्पित करूंगा। रतन जी ने साईं की बात को सुनकर मन में सोचा कि मैं आज तक कभी भी शिरडी नहीं आया, मैंने पहले कभी भी श्री साईं के दर्शन नहीं किए, फिर पूर्व में मैंने श्री साईं को कोई दक्षिणा कहाँ दी। साईं ने कैसे कहते हैं कि मैंने पहले इतनी दक्षिणा दे दी है। इस चिंतन को एक बार विराम देते हुए रतन जी ने श्री साईं के बताए गए हिसाब के अनुसार शेष राशि उन्हें तत्काल दक्षिणा में समर्पित कर दी। श्री साईं का हिसाब उनके मस्तक की पहुँच से बाहर था। दूसरे दिन साईं ने रतन जी को संकेत दिया और कहा कि अरे रतन जी, अभी 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए थे, तुमने उनकी मेजबानी की थी ना, उस मेजबानी को याद करो, फिर तुम्हारे मन का सारा संशय
दूर हो जाएगा। बाबा ने यहाँ पर उन्हें हिंट कर दिया, उन्हें बता दिया कि उन्होंने कहाँ और कब बाबा को दक्षिणा अर्पित की थी। श्री साईं से उदीप प्रसाद ग्रहण कर रतन जी शिरडी से नांदेड़ लौट आए। श्री साईं ने उन्हें दक्षिणा के संदर्भ में जो हिसाब किताब बताया था वह उनके अंतर मन में अब भी एक पहेली बनकर घूम रहा था। एक दिन रतन जी अपने घर खर्च का हिसाब खाता बही देख रहे थे। उसमें उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई मेहमान मौली साहब आए थे। उनके स्वागत में कुछ खर्च लगा था। यह खर्च उतना ही था जितना श्री साईं ने शिरडी में बैठे बैठे उन्हें बताया था। मेजबानी में लगे खर्च को श्री साईं ने पूर्व में प्राप्त की गई दक्षिणा के रूप में बताया था। श्री साईं द्वारा बताई गई राशि उतनी ही थी जितनी उनके बही खाते में मेजबानी का खर्च लिखा हुआ था। यह देखकर और समझकर रतन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन का संशय दूर हो गया और रतन जी ने मन ही मन कहा कि हे साईं, आपकी शक्ति और सामर्थ्य अगाध व अद्भुत है। श्री साईं कहते हैं, अच्छे कार्यों के लिए जो भी खर्च किया जाता है वह सब मुझ तक पहुंचता है, वह सब मेरे निमित्त ही खर्च होता है। इसे चिरंतन सत्य मानो। यदि तुम सद्गुरु या संत पूजन करते हो, सद्भावना से उनकी भक्ति करते हो, तो वह श्री साईं के निमित्त ही किया गया पूजन है, वह श्री साईं की ही भक्ति है। तुम्हारा पूजन और तुम्हारी भक्ति श्री साईं तक पहुंचती है। तुमने मौली साहब की पूजा एवं उनका आदर सत्कार किया, वह सब मेरी पूजा और मेरा आदर सत्कार। उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ईश्वर का स्वरूप कोई भी हो मगर वह स्वरूप में ईश्वर एक ही होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 5 संपूर्ण। साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 5 की यह कथा संपूर्ण हुई। तो देखा आपने, बाबा ने बताया है साईं ज्ञानेश्वरी में दान करें, पर दान का महत्व को भी समझे। अगर आप कहीं दान करते हैं तो उसका आपको कई गुना प्रतिफल वापस मिलेगा। यह सत्य है, यह मेरा खुद का अनुभव है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये कम से कम खर्च करने की, ज़रूरतमंदों की मदद करने में और दान करने के लिए आप आगे आए, तभी उसका महत्व। क्योंकि आपके धन पे सबका हिस्सा है, बाबा का भी हिस्सा है, भगवान का भी हिस्सा है, आपके घर वालों का भी हिस्सा है। इसीलिए सबको दीजिए, माया के पीछे ना भागे। माया कभी भी साथ नहीं जाती। आए हो अकेले, जाओगे अकेले। जी हाँ, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए जो कुछ है यही छोड़ के जाना है। जब तक जीवन है अच्छे कर्म करें, यही इस ज्ञानेश्वरी का सार है। तो साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 5 की पावन कथा संपूर्ण हुई। अगले अध्याय में ईश्वर का ऐश्वर्य अध्याय 6 की पावन कथा आप लोगों को सुनाएंगे। तो आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। अगर आपने बाबा के इस महाग्रंथ के वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी भक्तों का इससे कल्याण हो जाए। प्रार्थना करते हैं कि बाबा उन सभी भक्तों पे कृपा करें और उनके कष्टों को दूर करें, उन्हें पुण्य लाभी बनाए और पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ओम साई राम।